हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक Realme 3 का मोबाइल है जिसमें ये मोबाइल तो ऑन हो रहा है मगर इसमें लाइट और ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। हमारे पास नया डिस्प्ले भी है, हम मोबाइल को ऑन करके भी चेक कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज भी ले रहा है, ऑन भी हो रहा है, मगर इसमें लाइट और ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, मदरबोर्ड फ्रेश है, कल एक जगह यहाँ पे सील किसी ने उतारा होगा। ठीक है, तो इसमें लाइट और ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आराम से इसको बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हम इसको किस तरीके से मतलब रेडी करेंगे। स्केमेटिक्स का मदद लेंगे, हार्डवेयर टूल का मदद लेंगे, बिटमैप का भी मदद लेंगे, तीनों का मदद लेके ही हम इसको बनाएंगे। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि हार्डवेयर टूल, स्केमेटिक्स मतलब बॉर्नियो का जो टूल है चलाना बहुत मुश्किल है, समझना मुश्किल है। दोस्तों खाली फ़र्क इतना है, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसको परफेक्टली कैसे चलाना है। अगर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आराम से चला सकेंगे। काफ़ी लोग फंस जाते हैं, वो वैल्यू चेक करने के लिए नहीं आता, वो बहुत सारे मतलब हार्डवेयर तो काफ़ी लोग समझ जाते हैं, जो स्केमेटिक्स होता है वो समझने के लिए काफ़ी लोगों को मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको हम लोग मतलब हमारे जैसे काफ़ी जितने भी इंस्टीट्यूट हो सकता है या मोबाइल शॉप वाले हो सकते हैं, जिसको जैसा लोग समझाएगा वो वैसा ही समझने का कोशिश करेगा, है ना। बहुत ही आसान है, अगर हम आपको शॉर्टकट में समझा दे तो आप शॉर्टकट में समझ जाओगे, अगर हम आपको मुश्किल भाषा में समझा तो आप मुश्किल भाषा में आपको मतलब समझ में आएगा। स्कीमेटिक्स में भी क्या है, काफ़ी लोगों को तो स्कीमेटिक्स भी गलत ही है, काफ़ी काफ़ी सारे मॉडल के स्कीमेटिक्स अगर आप देखेंगे गलत ही है। काफ़ी सारा स्कीमेटिक्स जो है एकदम परफेक्ट है, उसकी मदद से आप एक दो मोबाइल कर लेंगे तो एक मतलब एक माइंडसेट हो जाता है, हाँ इस वाले सीपीयू का या इस वाले आईसी के ऊपर इस तरीके से सर्किट काम करता है। तो चलिए उतना वो सब भी छोड़ देते हैं, आपको आज हम आसान तरीके से बताने का कोशिश करेंगे कि जो ये Realme C3 जो हमारे पास है इसका ग्राफिक्स और लाइट कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है और इसको हम किस तरीके से सही करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक साइड में अभी माइक्रोस्कोप का भी अभी इमेज दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है और कहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों खाली मदरबोर्ड में एक छोटा सा काम हुआ है कि बैक साइड में जो आपका लाइटिंग का सेक्शन होता है, ग्राफिक्स का पावर ऐसे जो लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ किसी ने सील निकाला और कुछ भी नहीं। ठीक है, बाकी सभी फ़ोन के सारे सील्ड वैसे ही हैं और यहाँ का सिर्फ किसी ने सील निकाला होगा शायद, बाकी सारे सील्ड वैसे के वैसे ही हैं। तो हम इसी जगह पे फोकस करेंगे कि पहले इस जगह पे अच्छे से चेक कर लेंगे कि कहीं यहाँ पे कहीं तो मिस्टेक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चेक करने के बाद अगर हमको कुछ नहीं मिलता तब जाके हम अंदर में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कनेक्टर तो देख रहे हैं, कनेक्टर तो मुझे एकदम फ्रेश लग रहा है क्योंकि लाइटिंग का अगर ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमको फोकस जो नॉर्मल चेकिंग होता है कनेक्टर को चेक करना, कहीं टूटा हुआ है या कहीं जंग लग गया हो, पानी में गिरा हो सकता है ना, वो सभी चेक करना हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल है, कहीं प्रॉब्लम कहीं और से हो और काम कहीं और करें और काम ऐसे लंबा जा रहा है और मतलब टाइम वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में यहाँ पे फोकस करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो कैपेसिटर हो सकते हैं या दो रजिस्टर हो सकते हैं, ओपन हो चुका है और किसी ने जो सील भी उतारा है, खतरनाक उतारा है मतलब। ठीक है, पूरा लाइन वाइन कनेक्शन कनेक्शन सभी लेके उतरा है साथ में ही। मेरे ख्याल से अगर भाई आप लोग भी अगर कभी भी कोई सा भी फ़ोन का सील निकालें तो आप एसएमडी के मदद से ही निकालें, हीट दे के ही निकालें तो काफ़ी अच्छा होगा, कोई लाइंस कटेगा नहीं और काम चुपके बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे देखने के लिए गए तो यहाँ पे दो रजिस्टर ओपन है, मतलब रजिस्टर नहीं, मेरे ख्याल से कैपेसिटर होना चाहिए और पूरे की पूरी दो कैपेसिटर ओपन है और देखना पड़ेगा कि वहाँ पे वो किस चीज़ का लाइन है क्या है। तो हम अभी चले जाते हैं स्केमेटिक्स में जाके देखेंगे ये जो दो कैपेसिटर ये क्या काम करता है, इसका कुछ ज़रूरत है या अभी नहीं है। ठीक है, अगर वो हम दो कैपेसिटर के बारे में जान लेंगे तो हमको काम करने के लिए ईजी होगा और हमको पता चलेगा कि ये किस काम पे आएगा और इसका ज़रूरत है या नहीं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं हार्डवेयर सोल्यूशन पे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं कुछ भी बोलूँ इस बात को थोड़ा सीरियस लीजिएगा और थोड़ा सोचिएगा अपनी तरफ से कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो दो कैपेसिटर ही है वो ब्रेक है और वो दो कैपेसिटर का लाइन जो है इस तरफ से उस वाले के रजिस्टर पे जा रहा है। ठीक है, और हम इसी को ही हम बिट मैप में ओपन कर रहे हैं, सेम मॉडल नंबर से ओपन कर रहे हैं। तो बिट मैप में भी क्या दिखाया जा रहा है कि उस कैपेसिटर से मतलब जहाँ जहाँ पे दो हमारे मदरबोर्ड में दो रजिस्टर मतलब जो कैपेसिटर दो नहीं है वहाँ से निकल के सीधा एक रजिस्टर पे जा रहा है ना, कैपेसिटर से निकल के सीधा एक रजिस्टर पे जा रहा है और उसके आगे नहीं है, वहाँ पे ही है वो सप्लाई। तो मेरे ख्याल से जो ये रजिस्टर पे जो सप्लाई जा रहा है
मुझे लगता है ये लाइटिंग का ही होगा, लाइट का नहीं रहेगा, ये ग्राफिक्स का ही रहेगा। ठीक है, ग्राफिक्स का ही ये प्रॉब्लम रहेगा, मतलब हमको जिससे ग्राफिक्स मिलता है उसी का लाइन ही डैमेज होगा। आसान भाषा में, सबसे आसान भाषा में हम समझ रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसका। इतना वोल्टेज यहाँ पे हम ये लेआउट निकाल रहे हैं, लेआउट निकाल के हम आपको दिखाएंगे कि लेआउट में क्या है मालूम। कोई से भी कैपेसिटर को आप पकड़ के उसका खाली चेक कर सकते हो कि वो कितना वैल्यू के कैपेसिटर है, उसका कितना सप्लाई है, वो किधर से ग्राउंड होगा, किधर से माइनस होगा, वो आप तो बिट मैप में भी समझ सकते हो। ठीक है, स्केमेटिक्स में आसान है। अब जैसे मैंने कैपेसिटर का पार्ट्स कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और मेरे को एग्जैक्टली उस वाले कैपेसिटर पे लेके चला जाएगा जहाँ पे मैं, मतलब जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ, जो मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ से मैं जूम कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे देख सकते हो दिखा रहा है, मेरा कैपेसिटर का नाम भी दिखा रहा है 2706। ठीक है, आप ये नाम लेके करोगे क्या, कुछ काम है? उसके बगल में एक रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे हम फिर से आपको दिखाते हैं, जूम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे C2713 भी लिखा हुआ है। ठीक है, 06 के बाजू में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मतलब दो कैपेसिटर ही ओपन है, उसके आगे सीधा हमारा रजिस्टर में जुड़ रहा है जो 2703 है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे समझने वाले एक ही काम है कि हमारा रजिस्टर का जो, मतलब एक जो दो कैपेसिटर निकल गया है, वहाँ से सेंटर में से लाइन ब्रेक हो गया, और इस वाले रजिस्टर पे हमको जोड़ना है। और ये जो सी LCM है और AVDD है, और एक्चुअली ग्राफिक्स का ही काम करता है। अगर वो जब तक नहीं लगाएंगे ग्राफिक्स नहीं बनेगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, स्कीमेटिक्स, हार्डवेयर, बिटमैप में अगर कुछ भी अगर आप देखते हैं तो सभी लाइन आपका सही रहना चाहिए, कहीं से मतलब टूटा फूटा नहीं रहा। अगर कहीं पे ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो आप उसको सही करना है ना। अगर कहीं पे किसी भाई ने गलत रजिस्टर या डाइवर्ट लगा दिया, वहाँ पे रीडिंग गड़बड़ हो जाता है, तब जाके स्कीमेटिक्स प्रॉपरली काम पे आता है। अगर आपसे कोई लाइन डैमेज हो रहा है, या कोई अगर जैसे लाइट का सेक्शन में अभी आपने देखा होगा बहुत सारा फ़ोनों में, मैंने भी ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि हम लाइट का कॉइल डाइवर्ट किसी भी फ़ोन से निकाल के लगा देते हैं, मगर वो गर्म होके वो कॉइल जल जाता है, नहीं तो डाइवर्ट जल जाता है लाइट का, है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको वैल्यू परफेक्ट नहीं मिल रहा। वो वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, तभी जाके आपको स्कीमेटिक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। मगर अभी के लिए स्कीमेटिक्स में, अभी हमारा जो कोई लाइन कट गया या टूट गया, तो उसमें स्कीमेटिक्स ने हमको उस लाइन को क्लियर करना है कि वो लाइन वहाँ से उस पार जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा सिंपल सा कि यहाँ पे इसका जो है लाइन जो डैमेज हो चुका है, दो कैपेसिटर निकल गया, उसके वजह से क्या वो निकला नहीं है। उसने शायद किसी, अगर वो SMD से निकालता तो वो अच्छे से निकल जाता, वो शायद ट्वीज़र म्यूज़र से तोड़ने का कोशिश किया है और वो टूट गया है, खाने लाइन के साथ ही टूट गया है। तो ये हमको क्या करना है, सिर्फ जॉइंट करना है, मतलब उस लाइन को और एक लाइन से जोड़ना है। जैसे, तो हमारा छोटा सा ही काम है, लाइन को जोड़ना है बस, और कुछ भी नहीं। तो हमने स्कीमेटिक से, बिटमैप से, हार्डवेयर सॉल्यूशन में यही देखा कि ये लाइन जुड़ा हुआ है ग्राफिक्स के लिए ही है, और इस लाइन को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा जो है लाइटिंग बनना, सॉरी लाइट तो नहीं, लाइट का तो कनेक्शन सप्लाई पूरा अलग है, ग्राफिक्स हमारा नहीं बनेगा। तो हम इस लाइन को जोड़ देंगे, सबसे इजी रहेगा। कैपेसिटर के बाजू में ही उसका लाइन है, हम वहाँ पे उसको जंपर कर देंगे, नहीं तो सीधे जाके उस रजिस्टर पे भी हम जंपर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम कोशिश करेंगे कि इस कैपेसिटर के बाजू में ही जंपर कर दो, उसके बाद में हम चेक करेंगे कि हमारा जो है काम हुआ है या नहीं हुआ है सक्सेस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है, मतलब हमने जो जंपर किया वो एकदम सक्सेस हो चुका है जंपर। अभी हम चेक करेंगे कि हमारे डिस्प्ले में भी ग्राफिक्स या लाइट बन रहा है या नहीं बन रहा है। किसी भाई ने
कुछ काम करने के चक्कर में जाके कुछ गलती से शायद टूट गया होगा, जिसकी वजह से काम ज़्यादा बढ़ गया, वो कर भी नहीं पाए, उल्टा मुझे भेज दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं। स्कीमेटिक्स की मदद से, हार्डवेयर टूल से भी हो गया हमारा। मतलब ये क्या बिट मैप की मदद से भी हमको पता चल गया। बहुत आसान है समझना, कोई मुश्किल नहीं। अगर हम आपको मुश्किल समझाएंगे तो मुश्किल लगेगा, आसान से बताएंगे तो आसान लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ग्राफिक्स भी आ गया, हमारा लाइट भी आ गया, हमारा रियलमी बोल के नाम भी आ गया, है ना। तो कितना आसान है। अगर हम और भी कोई, क्योंकि इसमें स्कीमेटिक्स के बारे में उतना डिटेल में बताने वाला कुछ था नहीं, हमको दिख रहा था कि एक लाइन ही टूटा है, तो एक लाइन के ऊपर हम कितना लंबा वीडियो बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। कोई अच्छा टॉपिक रहेगा तो उसके ऊपर आपको बताएंगे तो आपको भी समझने के लिए अच्छा लगेगा। अगर बीच में से 3 सा रजिस्टर कैपेसिटर टूट गया हो, वो लगाना ज़रूरी है, तब अगर उसके बारे में वीडियो बनाएंगे तो आपको भी वो देखने के लिए अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई सा भी ऐसा फ़ोन आएगा तो ज़रूर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो पे। धन्यवाद।